कक्षा 11 वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 80 अंक, और आपको इस पेपर का उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, कबीर ने ईश्वर कितने रूप माने हैं? तो पहले में लिखना होगा अ वाला 1। दूसरा देख लीजिएगा, संगार काल किस काल को कहा जाता है? तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला रीति काल। तीसरा आपका दिया है करुण रस का स्थायी भाव है, तो तीसरे में लिखना होगा ब वाला शोक। चौथा आपका दिया है नमक का दारोगा कहानी प्रकाशन हुआ, तो चौथे में लिखना होगा अ वाला 1914 में। पांचवा देख लीजिएगा, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर था? तो पांचवी में लिखना होगा 56, स वाला इज करेक्ट आंसर। छठा देख लीजिएगा, कुएं की खुदाई करने वालों को क्या कहते हैं? तो छठे में लिखना होगा ब वाला चेनजारो। और दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है कबीर भक्ति काल की किस काव्य धारा के कवि है? तो पहले में लिखना होगा निर्गुण। निर्गुण आपको पहले का उत्तर लगाना होगा। दूसरा देख लीजिएगा, घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई है? तो दूसरे में लिखना होगा वर्षा ऋतु। तीसरा आपका दिया है जे शंकर प्रसाद कवि है, तो इसमें आपको लिखना होगा छायावादी। छायावादी आपको तीसरे का उत्तर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, नाटक विधा कैसा काव्य है? तो चौथे में लिखना होगा दृश्य काव्य। दृश्य काव्य आपको चौथे का उत्तर लगाना है। पांचवा देख लीजिएगा, मियां नसीरुद्दीन खालिस्तान के मसीहा थे, तो पांचवे में लिखना होगा नान बाइयो। लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में और पढ़ लीजिएगा। और छठा आपका दिया है सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो छठे में लिखना होगा पालर पानी कहलाता है। अब आगे हम चलेंगे, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो पहला आपका दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते, तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है बीजक सूरदास जी की रचना है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहा जाता है, तो बिल्कुल नहीं, अलंकार कहा जाता है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो बिल्कुल किया है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है आज भी खड़े है तालाब के लेखक अनुपम मिश्र है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है कबीर ने ईश्वर को एक ही माना है, तो बिल्कुल माना है, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। कुंडलिया छंद, इसमें आपको लिखना होगा 24 मात्राएं। रोला छंद में आपको लिखना होगा 11 13 के विराम। रोला प्लस दोहा में आपको लिखना होगा कुंडलिया। गणाक्षरी में आप सभी को लिखना होगा 8 8 8 पर यति। रोला में आप सभी को लिखना होगा 6 चरण। जहां रस होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा गुण। सर्ग के में बंदी रचना, तो इसमें आपको लिखना होगा महाकाव्य। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देने होंगे परीक्षा में, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? पहले में लिखना होगा
संसार के माया रूप, संसार के माया रूप देखकर जगत मोहित हो रहा है। यह आप सभी को लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, कवि किसमें व्यस्त है, तो इसमें आपको लिखना होगा कातेन में, कातेन में व्यस्त है, यह आप सभी को लिखना होगा। और तीसरा देख लीजिएगा, खंड काव्य की परिभाषा आप सभी को लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। क्या लिखना होगा, जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। चौथा देख लीजिएगा, दो महाकाव्यों के नाम तथा एक एक रचना का नाम आपको लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा। पहला आपका रामचरितमानस, रामचरित लिख लीजिएगा, रामचरितमानस, और इसके रचयिता आपको लिखना होगा तुलसीदास, तुलसीदास। और दूसरा आपको लिखना होगा आचार्य केशवदास, और इनमें आपको लिखना होगा रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका आपको लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन नाम कब दिया गया, तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा 1975 में, 1975 में दिया गया है। छठा देख लीजिएगा, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो छठे में आप सभी को लिखना होगा थॉमस अल्वा एडिसन, ये आपको लिखना है। और सातवां देख लीजिएगा, निपात किसे कहते, मतलब निपात शब्द किसे कहते, इसकी परिभाषा आप सभी को देना होगा, तो लिख लीजिएगा किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। वापस से सुन लीजिएगा, किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग या उपयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं, निपात कहते हैं। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका छठा प्रश्न दिया है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। अथवा आपका दिया है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करते हैं और का कैसा है, यह आप सभी को लिखना होगा। सातवां आपका दिया है, रीति काल को संगाल काल क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, भक्ति काल को हिंदी का साहित्य संयुग क्यों कहा गया है, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। आठवां देख लीजिएगा, दोहा छंद की परिभाषा आपको लिखना होगा। अतवे वाले प्रश्न में आपका दिया है, जिसमें खंडिका और महाकाव्य में अंतर लिखना होगा। 9वें प्रश्न में आप सभी को वृक्ति अलंकार का एक उदाहरण देना होगा, और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को समाचार के तत्वों के नाम बताना होगा। और यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों, इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है, नई कविता की विशेषता आपको लिखना है। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण आप सभी को देना होगा। अथवा आपका दिया है, शब्द युग्म किसे कहते, उदाहरण सहित आपको लिखना है। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषता आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, लोकोक्ति और मुहावरे में आपको 2 अंतर देना है। 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, 13वीं के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो यहाँ पर आप सभी 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, और 15वां प्रश्न आप सभी को यहाँ पर दिया है, पूरे याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर को। और 16वां प्रश्न में क्या करना होगा, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर साय की साहित्यिक काव्यगत विशेषता है। निम्नलिखित बिंदुओं के मतलब विशेषता आपको लिखना होगा। इन बिंदुओं के माध्यम से देख लीजिएगा 2 रचना आपको लिखना होगा, भाव पक्ष से लिखना होगा, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। और 17वें प्रश्न में आपको क्या करना होगा, हरिवंश राय बच्चन अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक विज्ञापन तैयार बनाकर आप सभी को लिखना होगा।
और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को संवाद लिखना है। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक अपठित गद्यांश काव्यांश दिया है, जिसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। तो देख लीजिएगा, पहले में आपको इस गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो अधिकार का संसार, ये आपको लिख देना है यहाँ पर शीर्षक। दूसरा आपका दिया है अधिकारों की शोभा किससे, तो अधिकारों की शोभा किससे होती है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो लिखना होगा अधिकारों की शोभा कर्तव्य पालन से। ठीक है, किससे, कर्तव्य पालन से, या आपको लिख देना है यहाँ पर दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, सनद्य का विलोम आप सभी को बताना होगा। तो लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा तत्पर। तत्पर आपको तीसरे का उत्तर लगाना है। और आप सभी इसका अत्व वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, इस काव्यांश को पढ़ लेना है। काव्यांश को पढ़ने के बाद शीर्षक आपको बताना होगा और न्यूटन का पर्यायवाची आपको बताना होगा। और तीसरे में आप सभी को इस काव्यांश का भावार्थ बताना है। ठीक है, और 20वें प्रश्न में क्या करना होगा, पद्यांश को पढ़ने के बाद आपको संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करना है। तो नीचे देख लीजिएगा, आप सभी को माफी चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा पेज यहाँ पर आगे पीछे हो गया है। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दिया है 20वां प्रश्न। आपको इन गद्यांश को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग के बाद आपको वाक्य कर देना है। ठीक है, और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 21वां प्रश्न है। इसमें आपको गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ना होगा, जिसमें संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करना है। ठीक है, कर लीजिएगा। बस आप एक बार समझकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप परीक्षा में आसानी से लिख पाएंगे। और यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें पूछा है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिख देना है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को 11th हिंदी का पेपर बता दिया है। तो आप सभी इस पेपर को एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आप सभी हिंदी के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ जाए। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।